नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ इस शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहा हूं, वह भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के रवैये से जुड़ा हुआ है। मैं बात करने जा रहा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी यानी फैकल्टी ऑफ लॉ में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत मयंक यादव के उस फेसबुक पोस्ट का, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ में सिलेबस के साथ ऐसा छेड़छाड़ किया जा रहा है, या यूँ कहें सिलेबस बनाने के नाम पर फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली विश्वविद्यालय की सिलेबस के स्तर को इतना गिराया जा रहा है, जिससे भारत में जो कानून की पढ़ाई है वह सीधे सीधे प्रभावित हो सके यानी खराब हो सके। बल्कि उन्होंने जो पहले पोस्ट लिखा है, मैं सोचता हूँ उसे पढ़ ही दूँ। उन्होंने पोस्ट लिखा, कुछ महीने पहले मैं लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर नियुक्त हुआ था, लेकिन जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ उसके बाद शायद मुझे दोबारा पढ़ाने का मौका न दिया जाए। यह बात मैं जानता हूँ, लेकिन किसी भी तरह का समझौता ना आज तक किया है ना आगे करूँगा। जैसे अपनी पीएचडी की सीट के लिए इनके आगे झुकने से मना कर दिया था और इनको कोर्ट तक ले गया था, संघियों से कोई समझौता कभी नहीं किया जा सकता है। आगे वे लिखते हैं, मसला ये है कि बीते दिनों लॉ फैकल्टी की कमेटी ऑफ कोर्सेज की मीटिंग हुई, जिसमें सिलेबस बदलने का एजेंडा रखा गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जुरिस्प्रूडेंस के सिलेबस में बदलाव। जुरिस्प्रूडेंस लॉ का मूल होता है, यानी कि लॉ पढ़ाने की शुरुआत ही जुरिस्प्रूडेंस से होती है। अभी तक लॉ फैकल्टी डीयू का सिलेबस देश भर के तमाम लॉ कॉलेज से बेहतर था, लेकिन इस साल प्रस्ताव किया गया है कि लीगल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया पढ़ाया जाएगा। साथ ही मनुस्मृति पढ़ाने का भी प्रस्ताव है। मनुस्मृति वही किताब है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया था। ये किताब किस तरह से महिलाओं और दलित पिछड़ों के खिलाफ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही सोशल जस्टिस पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र रीडिंग में दिया गया है। कौटिल्य और अर्थशास्त्र क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। भारत में सोशल जस्टिस पर डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा लीगल स्कॉलर कौन है, उनकी एक भी रीडिंग शामिल नहीं की गई। सिलेबस में धर्म और धर्मशास्त्र को शामिल किया गया है। प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था के नाम पर अंट शंट लोगों की चूरन छाप किताबें शामिल कर ली गई हैं। भारत में रूल ऑफ लॉ नाम की चीज़ ही अंग्रेज़ों के बाद आई। उससे पहले कोई मुंह से पैदा होता था, कोई जांघ से। मुंह से पैदा होने वाले को विशेष अवसर थे। मनुस्मृति में यही कचरा लिखा है। आगे वे लिखते हैं, इस सिलेबस कमेटी में शायद एक भी दलित पिछड़ा नहीं है और वे लोग शामिल हैं जो घोर आरक्षण विरोध के नाम पर फेमस हैं। इस कमेटी के एक मेंबर ने अपनी ही किताबें सिलेबस में लगवा दी है। जहां कैम्ब्रिज की किताबें पढ़ाई जाती थी, वहां पर अब दिल्ली के लुगदी साहित्य छापने वाले पब्लिकेशंस की किताबें पढ़ाई जाएंगी। पता नहीं फैकल्टी के जो कुछ एक ठीक प्रोफेसर थे, उनको क्या हो गया है। अब तो बोलिए, कब तक ये तमाशा देखते रहेंगे। कॉन्फ्रेंस के नाम पर धार्मिक बाबाओं को फैकल्टी में बुलाना शुरू कर दिया, आप नहीं बोले। क्लासेस का स्तर गिर गया, आप नहीं बोले। अब तो सिलेबस ही खत्म करने पर आमादा हैं, अब नहीं तो कब। और हाँ, हमारे हिमायती बनकर हमको प्रैग्मेटिज्म समझाने का सोचे हो कि हमको विरोध नहीं करना चाहिए, तो सुनो, बिल्कुल मत आना। तुम्हारी तरह हमारी आँख का पानी नहीं मरा है, नहीं रीढ़ में कोई कमज़ोरी आई है। सबको रीढ़ विहीन न समझो। इस पोस्ट को लिखने के बाद उन्होंने एक खबर साझा की है, जिसका हेडिंग है, DU to introduce मनुस्मृति in undergraduate program of faculty of law, teachers front says it's against constitution। इस खबर जो मयंक यादव ने अपने पोस्ट यानी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से साझा की, तो यह पूरे सामाजिक
बुद्धिजीवियों के बीच में, राजनीतिक बुद्धिजीवियों के बीच और अकादमिक बुद्धिजीवियों के बीच वायरल हो गया। बहुत सारे लोगों ने इसे शेयर किया है, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज की है। आप सोच सकते हैं कि मयंक यादव की इस पोस्ट में 2-3 बातें प्रमुख हैं। पहली बात यह है कि मयंक यादव ने अपने इस पोस्ट के माध्यम से जो मनुस्मृति को फिर से संस्थानों के माध्यम से पूरे देश में जो लागू किया जा रहा है, उसका उन्होंने मुखर विरोध किया है। जहाँ तक मनुस्मृति स्थापना की बात है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भारत में नए संसद का उद्घाटन हुआ, यानी जब उसमें कार्यवाही के लिए उसे खोला गया, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी संसद में राजदंड के प्रतीक सेंगोल को स्थापित किया, जिसका पूरे देश में विरोध किया गया। इतना ही नहीं, जब 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद नरेंद्र मोदी को इतनी सीटें नहीं मिली कि वह सीधे सीधे खुद बहुमत से सरकार बना सकें, तब उन्होंने संविधान का हवाला दिया और उन्होंने संविधान को उठाकर माथे से लगाया। तभी आर.के. चौधरी नाम के सांसद ने खुला पत्र लिखा और उसमें लिखा, जो उत्तर प्रदेश से सांसद जीत कर पहुँचे हैं, उन्हीं डॉक्टर आर.के. चौधरी ने खुलकर लिखा कि कैसे सेंगोल के प्रतिमान को संसद से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे दलित पिछड़ों का अपमान होता है। अभी यह मुद्दा ठंडा भी नहीं पड़ा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ में मनुस्मृति को शामिल करने की खबरें सामने आई हैं। मयंक यादव ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपनी इस चुनौती की कीमत को समझते हुए साफ साफ पोस्ट में लिखा भी है कि जाहिर सी बात है, इस पोस्ट के बाद से संभव है कि उन्हें दोबारा छात्रों को पढ़ाने का मौका न दिया जाए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने अंत में यानी निष्कर्ष में लिखा, वह यह कि अभी तक जो प्रगतिशील प्रोफेसर्स वहाँ पढ़ा रहे थे और राजकाज में हस्तक्षेप करने के लिए जाने जाते हैं, और संविधान को बचाने का सबसे पहला काम लॉ प्रोफेशनल्स को है, यानी कि जो कानून की पढ़ाई करते करवाते हैं उनकी है। उनसे उन्होंने गुजारिश की है कि आप अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। जाहिर सी बात है कि मयंक यादव कोई इस फील्ड में अब नए नहीं है। यह मयंक यादव वही लॉयर हैं, वही विद्वान हैं, अकादमिक हैं, जिन्होंने जीबी पंत इंस्टीट्यूट में ओबीसी के पोस्ट पर एनएफएस लगाए जाने पर उन्होंने ओबीसी कमीशन में एक पत्र लिखा था जीबी पंत इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर बद्री नारायण के खिलाफ। प्रोफेसर बद्री नारायण कमीशन के सामने उपस्थित हुए, उन्होंने अपनी गलती मानी और मयंक यादव और उनके मित्रों के जो सहयोग से उस ओबीसी पोस्ट पर एनएफएस लगाए जाने के खिलाफ जो प्रोफेसर बद्री नारायण ने ओबीसी कमीशन के सामने माफ़ी मांगी थी, उसके बाद से तुरंत जीबी पंत इंस्टीट्यूट में दोबारा से ओबीसी का पोस्ट निकाला गया और उसे ओबीसी से ही भरा गया। मयंक यादव आरक्षण के मुद्दों पर लड़ने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि वे किसी भी बात से डरने वाले नहीं हैं। जहाँ तक सिलेबस की बात की जा रही है, तो मैंने कुछ दिन पहले ही अपने अंग्रेज़ी के चैनल द ओपिनियन प्लेटफॉर्म में योगेंद्र यादव और सुहास पालशिकर की आपत्तिजनक उस लेटर उस आपत्ति जो पत्र था जो उन्होंने एनसीईआरटी के डायरेक्टर के खिलाफ लिखा था, जिसमें योगेंद्र यादव और सुहास पालशिकर की सहमति के बिना उनका नाम शामिल किया गया था और सिलेबस में फेरबदल किया गया था और बहुत सारे घटनाओं को सिलेबस से हटा दिया गया था। भाजपा की सरकार में सिलेबस पर हमला या सिलेबस बदलने का यह जो हमला है, यह जो प्रयास है, पहली बार नहीं है। लगातार सैफनाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप भाजपा सरकार पर संस्थानों के माध्यम से लगता रहा है। अगर आप देखेंगे तो साफ साफ आपको दिखेगा कि ऐसे तमाम लोग
संस्थाओं में नौकरी में भेजे जा रहे हैं। यानी नौकरियां दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 5000 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली हुई, जिस पर सीधा सीधा आरोप लगाया गया कि ये बहुत सारे लगभग प्रोफेसरों का संबंध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उस संगठन से था जिस संगठन के लोग अभी देश को चला रहे हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि कैसे एक भाजपा से जुड़े होने के कारण, आरएसएस से जुड़े होने के कारण उन्हें नियुक्ति पत्र दी गई, उन्हें नौकरियां बांटी गई। हालांकि नौकरियां बांटने की अगर हम बात करें तो ऐसा लगभग सभी सरकारों में होता रहा है। जो सरकार के प्रिय रहे हैं उनको वरीयता दी जाती रही है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से सरकार के समर्थक शिक्षकों को न केवल वरीयता दी गई बल्कि भारी मात्रा में उन्हें ही नियुक्त किया गया और बहुत सीनियर पढ़ा रहे प्रोफेसरों को नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसे समय में आप खुद सोच सकते हैं कि भारत के संस्थानों में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, ईमानदार लोग, नैतिक लोग, निष्ठा रखने वाले लोग, अकादमिक लोग, प्रोफेसर कितने डरे हुए हैं कि एक प्रोफेसर भी अपनी बात लिखने के पहले यह लिख देना पड़ रहा है कि संभव है कि उनकी आपत्ति के बाद, उनके अपने ओपिनियन को साफ साफ रखने के बाद उन्हें दोबारा पढ़ाने का मौका न दिया जाए। जाहिर सी बात है कि मयंक यादव के इस पोस्ट से दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ के लोगों के कानों पर, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जैसे भारत के सबसे बड़े लीगल स्कॉलर के रीडिंग को शामिल न करके मनुस्मृति को शामिल करने के मीटिंग में सहमति जताई होगी, आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे परिवेश में भारत में कैसे कोई बुद्धिजीवी अपनी बात खुलकर रखेगा। मयंक यादव ने तो साफ साफ लिखा है कि वह प्रैग्मैटिज्म के नाम पर नौकरी बचाने की लालच में या नौकरी जाने के डर से चुप्पी नहीं साधेंगे, बल्कि उन्होंने तो इस फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कर दी है। साफ साफ दिल्ली विश्वविद्यालय को जता दिया है कि संविधान अभी भी भारत का महत्वपूर्ण दस्तावेज है और प्रधानमंत्री मोदी जी का यह नाटक कि वह संसद में जहां संविधान की कॉपी को, यानी संविधान की किताब को जहां एक तरफ माथे से लगाते हैं, वहीं संस्थानों में बैठे उनके समर्थक, उनके नुमाइंदे संविधान को छोटा करने के लिए मनुस्मृति जैसे भेदभावपूर्ण दस्तावेज को कानून में, यानी लीगल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया के हवाले से पढ़ाना चाहते हैं। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन यह सबसे ज़रूरी बात थी कि पहले हम यह समझ लें कि कैसे सिलेबस में बदलाव बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन क्या वह बदलाव समाज में सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ेगा? अगर नहीं तो ऐसे किसी भी बदलाव का विरोध करना हम सभी नागरिकों का फ़र्ज़ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।